अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोर T20 World Cup 2024 special. And now today we will witness the fourth match of this World Cup 2024 और ये चौथा मुकाबला उसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से बिकॉज एक्शन में तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका होगी यानी अ डिफरेंट ग्रुप देन पाकिस्तान, मगर फोकस ज़्यादा इस वजह से होगा बिकॉज दिस वुड बी दी फर्स्ट ऑफिशियल मैच बीइंग प्लेड एट द न्यूयॉर्क स्टेडियम। और जाहिर सी बात है देखना पड़ेगा किस तरह विकेट है, क्या परफॉर्म करिए, क्या किस तरह ये वेन्यू अनफोल्ड होगा। सो यस, बात करेंगे इस मैच के हवाले से और भी होगी बहुत सारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि इसकी अहमियत इसलिए है इस मैच की कि ये न्यूयॉर्क स्टेडियम में खेला जा रहा है जहां पर फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने मैचेस खेलने हैं। और हमारे लिए अहमियत इसलिए, वैसे तो वर्ल्ड कप का मैच है तो अहमियत तो होगी ही। और ये चीज़ें इसलिए भी अपनी जगह पर मौजूद हैं क्योंकि स्टेडियम की बड़ी गुफ्तगू भी रही है, बड़ी रिपोर्ट्स इसके ऊपर आई हैं और इस लिहाज से भी अहम है कि एक बड़ा मैच भी होगा। दो नुमाया टीमें आमने सामने क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर आ रही हैं, तो इस मैच के हवाले से भी गुफ्तगू रहनी है। फिर साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो कि हम 1 बजे नहीं उनके ऊपर तफसील में जा पाए थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो भी यकीनी तौर पर ये एक टी के बाद आखिरी सेशन होता है। अगर आप टेस्ट मैच की बात करते हैं तो उस सेशन में बड़ी अहमियत भी होती है, तो ये सारी चीज़ें ज़ेरे बहस ज़रूर आएंगी। बिल्कुल, और जिस तरह हाफिज़ ने कहा कि 2 बड़ी टीमें इन एक्शन होंगी, तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक वसीम। थैंक यू सर। सो हाफिज़ ने कहा कि 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी, बट यस नाम की बड़ी हैं, बट अभी काम रिसेंटली देखें तो काम कोई बड़े नहीं किए। पर आप श्रीलंका की बात कर लें, आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, ये वही साउथ अफ्रीका है जो कि क्लीन स्वीप होकर आ रही है वेस्ट इंडीज़ से। और वेस्ट इंडीज़ को हमने देख लिया कल के वेस्ट इंडीज़ कितने पानी में, जिसको PNG ने जो है वो चैलेंज किया है। सो दिस साउथ अफ्रीकन टीम, क्या ये उसी तरह उस पाई की क्रिकेट हमें खेलती हुई दिखेगी? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, इसमें एक तो कोई भी इवेंट जब स्टार्ट होता है तो आपकी छोटी सी करंट जो फॉर्म टीम की चल रही है, रिजल्ट्स वो एट टाइम्स इतना मैटर नहीं करते क्योंकि बाज़ टीमें होती हैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं, कोई अपनी बेंच स्ट्रेंथ है उसको वो ट्राई कर रहे होते हैं। तो इवेंट जब स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली आप एक वो फ्रेश स्टार्ट होता है सारी टीमों के लिए। और बड़े इवेंट के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस अगर हम पास्ट में देखें वो ज़्यादा मैटर करती है कि पिछले वर्ल्ड कप में ये कहाँ इन्होंने फिनिश किया था, कैसे उन्होंने खेला था। और साउथ अफ्रीका वी ऑल नो कि बड़े इवेंट वो एक हद तक तो बहुत अच्छा खेलते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते, लेकिन आप उनको एक मेन टीम के तौर पे ही देखते हैं, कभी भी आप कर जाते हैं प्रेशर। हाँ, तो वो ग्रुप स्टेज के ऊपर और वहाँ पे तो वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। इसी तरह श्रीलंका का भी यही है। आप वो कंडीशंस को देखते हुए श्रीलंका को ज़्यादा अहमियत मिल रही है क्योंकि अगर पिचेस इसी तरह की होती हैं जो भी ट्रेंड हमने देखा है कि टर्निंग पिचेस हैं, उनके बैट्समैन अगर हम देखते हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट स्पिन, उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स भी मौजूद हैं। तो आई थिंक आज के मैच की जो अहमियत तो इन दोनों टीमों के लिए तो है ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस पाकिस्तान इंडिया जिसने खेलना है ना यहाँ पे उनका इस मैच के ऊपर फोकस होगा। ऑब्वियसली कि लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पे कम से कम एक मैच तो पहले हो रहा है कि एक मैच हो जाएगा, फिर इंडिया और आयरलैंड का भी मैच हो जाएगा, तो आपके पास वो कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये सबसे टफ इन 2 टीमों के लिए कि दे डोंट नो अंदर जाके क्या होना है, क्योंकि पिछला जो मैच हमने देखा था वार्म अप मैच शायद इधर जो हुआ था, अब वो पिच वही यूज़ होगी या उसके साथ वाली होगी। मोस्ट लाइकली कि वार्म अप में आपकी मेन पिचेज यूज़ नहीं होती हैं, वो आपने रिजर्व की होती है। लेकिन ये तो खैर अब बिल्कुल ही नया स्टेडियम है, इस पे क्या रिजर्व रखना। हाँ, तो अगर उसी पिच पे होता है तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन अगर नई पिच पे होता तो मोस्ट लाइकली यही है कि ड्रॉप इन पिच है तो एक जैसा ही बिहेवियर उनका होगा, क्योंकि उनको सेटल इन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है कि हमारे पास काफ़ी डेटा इकट्ठा हो जाएगा, एटलीस्ट के 3 मैचों का हो जाएगा कि इस पिच पे आपको आसानी होगी प्लेइंग 11 बनाने में, आपको स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी होगी। तो आज सब नज़रें जुड़ी होंगी, जिनके मैचेस यहाँ पे हैं उनकी ज़्यादा नज़रें जुड़ी हुई होंगी, और एनालिस्ट हो गए, कोचेज़ हो गए, आज काफ़ी बिजी टाइम उनका गुजरेगा। तो टॉस आपके ख्याल में फिर ऐसे वेन्यूज़ के ऊपर जहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है बड़ी अहमियत रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो टीम टॉस जीते वो आसानी से जाएगी, हम बॉलिंग की तरफ जाते हैं। देखिए, एक तो डिपेंड करता है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। जब आप अनश्योर हो तो देन डेफिनेटली यू गो फॉर योर स्ट्रेंथ, कि अगर आप पहली बैटिंग ही आपकी स्ट्रेंथ है और आपको नहीं पता कि इस पिच के ऊपर क्या होना है। लेकिन लेटली हमने ये देखा है कि T20 क्रिकेट में पहले होता था कि पहले जो बैटिंग करता था ज़्यादा वही जीतता था, लेकिन अगर आप पिछले चंद सालों में देखते हैं वो टर्न हो गया, शिफ्ट हो गया है कि टीम्स आर मोर कंफर्टेबल
चेजिंग डाउन द टारगेट्स। तो आजकल का ट्रेंड देखते मुझे यही लग रहा है कि जो भी टॉस जीतेगा शायद वो पहले बॉलिंग करने जाए कि हम लेट्स सी कि टारगेट क्या सेट होता है, क्योंकि पहली बैटिंग का जो एक चैलेंज आता है एज अ कोच, जब मतलब मैंने भी काम किया है या जितने भी हैं, कि व्हाट इज़ अ गुड टारगेट, वहाँ आपको मुश्किल आती है कि इस पिच पे हमने कितना टारगेट सेट करना है। ऑब्वियसली जब आप चेज़ करें आपके सामने एक पैटर्न आ जाता है जी, जितने रन हमने करने हैं और इस तरीके से हमने खेलना। तो ये थोड़ा सा होता है कोचेज़ के लिए हेडेक या कैप्टन्स के लिए भी। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की भी अगर हम देखते हैं जो स्ट्रेंथ थोड़ी चेज़ वाली हमारी बेहतर हुई है, तो आई थिंक वो भी अपनी उससे करेंगे। तो आज भी मुझे लग रहा है कि जो भी टॉस जीतेगा शायद वो पहले बॉलिंग करने ही जाएगा यहाँ पे। अब इस पे फिर क्वेश्चन वो हम श्योर आपका आएगा कि बाद में ज़्यादा टर्न होना शुरू हो जाए, वो या अप एंड डाउन पिच के अंदर ज़्यादा आ जाए। एक डिफरेंस हो सकता है, मतलब लुकिंग एट बोथ द टीम्स, दोनों टीम बिल्कुल ही मुझे लगता है कंट्रास्ट में है। यू टॉक अबाउट श्रीलंका वुड बी मोर डिपेंडेंट ऑन देयर bowling and their spin bowlers. South Africa would be more dependent on their batting. और क्योंकि हमने न्यूयॉर्क के में मैच ये देखा था इंडिया बांग्लादेश का कि एरियल शॉट्स पे ज़्यादा डिपेंड करने पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड शॉट्स, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं आउटफील्ड का बहुत बुरा हाल था। अब उन्होंने 3-4 दिन में उस आउटफील्ड के साथ कुछ किया होगा, क्या किया होगा, शायद घास छोटी करके कोई फ़र्क हो, बट पता नहीं क्या डिफरेंस होगा, वो तो पता चलेगा जैसे वेन्यू अनफोल्ड होगा। बट साउथ अफ्रीका अगर टॉस जीतता है, शुड दे गो इन फॉर बैट फर्स्ट एंड पुट एज मच रन्स एज दे कैन और श्रीलंका को चैलेंज करें जैसे इंडिया ने किया था? इंडिया ने टॉस जीत के खुद को चैलेंज करके पहले बैटिंग चूज की थी। देखिए प्रैक्टिस मैच में तो आप वो चीज़ें करते हैं कि आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलते हैं कि हम ये करके देख लें, क्योंकि दूसरा काम तो हमने करना ही करना है, चेज़ वाला तो हमने करना ही करना है। आई डोंट सी कि इंडिया आगे वाले आने वाले मैचेस में वो प्रेफर करेंगे पहले बैटिंग करना। मोस्ट लाइकली दे विल गो फॉर द चेज़ के तो उसमें उन्होंने शायद वो किया हो। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम की अगर आप बात करती हैं तो आई थिंक बॉलिंग तगड़ी बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, स्पिनर्स भी उनके पास क्वालिटी है। लेटली इतनी अच्छी फॉर्म हमें नहीं नजर आई। शमसी की स्ट्रगल PSL में भी आए थे, उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन ओवरऑल वी ऑल नो कि इज़ अ मैच विनर। वो 4-5 विकेट लेने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। महाराज की उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, केशव महाराज की। और पेस में अगर देखते हैं तो मेजर डिफरेंस दो टीमों में आपको नजर आएगा ना, वो पेस का नजर आना है कि नोकिया है 150 आ गया, रबाडा है 140+ वो करता है, उसके बाद कुर्से है उनके पास, जॉनसन है। तो क्वालिटी बॉलिंग तो उनके पास मौजूद है। अब इन पिचेस के ऊपर क्या पेस सूट करेगी बैट्समैनों को या पेस जाएगी बॉलर्स के हक में, दैट्स द क्वेश्चन। कि ऐसी पिचेस के ऊपर सम टाइम जो होता है पेस बैट्समैन के फेवर में जाती है, आपको मिक्सअप चीज़ें करनी पड़ती हैं इसके अंदर। लेकिन श्रीलंका की भी अगर हम बॉलिंग देखते हैं तो बॉलिंग उतना ठीक है, असरंगा है उनके पास, क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास, लेकिन पेस में अगर हम देखते हैं तो शायद एज मिलता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका को। क्योंकि अगर आप ओवरऑल दोनों की टीमों का कंपैरिजन करेंगे तो श्रीलंका के बैट्समैन जहाँ आपको बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं अगेंस्ट स्पिन, वही बैट्समैन आपके अगेंस्ट हाई पेस वो स्ट्रगल करते हुए भी आ रहे हैं। तो ये ऑपोजिट जो मैचअप्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक टॉस जीत के अब अगेन अब पिच कैसी नज़र आ रही है, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आप जाते हैं एनालिस्ट और अपने डेटा के ऊपर, लेकिन आप जाते हैं ग्राउंड का एक वेन्यू है जी, इसके इतने रन्स बनते हैं, पिच का बिहेवियर ऐसे होता है। लेकिन एट टाइम्स आप पिच के ऊपर जाते हैं तो वो पिच आपको डिफरेंट घास आ गया उसके ऊपर, मतलब घास रख दिया है या बिल्कुल शेव कर दिया या पिच की लुक ही डिफरेंट हो गई है, तो वहाँ पर भी डेटा वो चीज़ें साइड पे हो जाती हैं। फिर ज़्यादा आप अपने नॉलेज के ऊपर जाते हैं, कैप्टन कोचेज जो भी डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो जोर का जोड़ के अनदर फैमिली मेंबर हु हैज जॉइंड अस, सुहेल, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम सलाम सुहेरा, थैंक यू। सुहेल, ऑब्वियसली बिकॉज न्यूयॉर्क के स्टेडियम की बात हो रही है, ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है ड्रॉप इन पिचेस पे भी खेलने का। डू यू थिंक कि ड्रॉप इन पिचेस जनरली बहुत डिसेप्टिव होती हैं, स्पेशली जब अर्ली ऑन अभी तक उन्होंने पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया होता उस पूरे सिनेरियो को, बिकॉज वो अभी रिसेंटली ही फिक्स हुई हैं वहाँ पे? क्योंकि जो हमने एक वार्म अप मैच ही हमारे पास एग्जांपल, उस वार्म अप मैच में यू कुड सी अ बिट ऑफ ग्रास ऑन दैट पिच, बट दैट ग्रास डिड नॉट डू एनीथिंग। तो आपको लगता है कि ये डिसेप्शन बहुत ज़्यादा होगी और बड़ा मुश्किल होगा आज टीम्स के लिए असेस करना कंडीशंस को? नहीं सवेरा, मेरे ख्याल में क्योंकि अब ये ड्रॉप इन पिचेस मॉडर्न डे क्रिकेट में काफ़ी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होती हैं, कनाडा में जो कनाडा की G20 होता है वहाँ पे ड्रॉप इन यूज़ की गई हैं। तो मोरलेस थोड़ी बहुत अब आइडिया, वो जो डाटा की बात हो रही तो खेले वो अगर नहीं भी हैं
तो एटलीस्ट, क्योंकि अब आपको पता है जितनी भी क्रिकेट हो रही होती है वो टेलीवाइज होती है, उसका रिकॉर्ड होता है, डाटा मौजूद होता है, तो आइडिया सबको होगा कि ये पिच क्या ऑफर करेगी। और फिर अभी वार्म अप मैच भी देख लिया होगा उन्होंने। नॉर्मली ये पिच, और उस दिन भी आपने देखा, स्पंजी होती है, घास इसके ऊपर छोड़ा जाता है हमेशा, इसको शेव ऑफ नहीं किया जाता, इसके ऊपर घास हमेशा रहता है। बट वो कोई घास ऐसा नहीं होता जिस तरह हम पाकिस्तान में, वो वसीम भाई बैठे हैं, इनको पता होगा, पिंडी स्टेडियम वाला वो घास नहीं होता जहाँ 2 दिन में 4 डे मैच खत्म हो जाता है। ये जड़ों वाला टेबल रखने हाँ। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास होता है, वो जस्ट पिच को, ताकि क्योंकि थोड़ा पूरा टूर्नामेंट उन्होंने गुजारना होता है तो उसको शेव ऑफ नहीं करते। बट अगेन स्पंजी बाउंस आपको देखने का मिलेगा, अनइवन बाउंस देखने को मिलेगा। और उसकी जो बैट्समैनों के लिए सबसे मुसीबत वाली चीज ये होती है कि इसमें स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है और आप देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स को भी। अच्छा, यहाँ मजे की बात, फास्ट बॉलर्स वो सक्सेसफुल होते हैं जो इन टू द पिच बॉलिंग करने वाले होते हैं, जो 4 डे वाली लेंथ को आके हिट करते हैं ना जोर से, तो वहीं पे आपको वेरिएबल बाउंस भी मिलता है, पेस भी वेरिएबल मिलती है, तो बैट्समैन के लिए लाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन डेथ बॉलिंग पे भी आप देखेंगे कि जो लोग अगर आके इनटू द पिच बॉलिंग करेंगे तो उनके खिलाफ रन्स करना मुश्किल होगा एज कंपेयर आप अगर यॉर्कर, क्योंकि यॉर्कर आप किसी भी पिच पे करते हैं, अगर आप अपनी टारगेट को मिस करेंगे, थोड़ा सा ऑफ वाली होगी तो उस पर हिट मारना आसान हो जाता है रिगार्डलेस के कौन सी पिच है। बट इस तरह की पिचेस पे जो लेंथ बॉल होता है, तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को देख के, क्योंकि उनके पास पेस है, तो पेस वाले बॉलर 140 वाले इनटू द पिच अगर गुड लेंथ पे करेंगे और वो वेरिएबल अगर बाउंस हुआ तो श्रीलंकन बैटर्स को काफी मुश्किलात हो सकती हैं। स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी, तो श्रीलंका को एडवांटेज है कि उनके स्पिनर, यस साउथ अफ्रीका के पास भी शमसी हैं, बट स्पिनिंग डिपार्टमेंट मेरे ख्याल में श्रीलंका का तगड़ा है। तो ऐसा है कि दोनों टीम्स को कुछ ना कुछ बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मिलेगा। देखना यह है कि कौन सी टीम की बैटिंग जो है वो इन डिफिकल्टीज को, इन चैलेंजेस को अच्छे तरीके से मैनेज करके, कॉप अप करके एक डिसेंट टोटल सेट करती है। अच्छा, मैचअप्स की बात की अभी आपने वसीम साहब, और ये जो डेटा बेस है सारी इंफॉर्मेशन डेटा के हिसाब से, ये गुज़िश्ता दिनों साइमन डूल और गिलक्रिस्ट ने इसके ऊपर ख़ासी बातचीत की है कि ये ऐसे लगता है कि जैसे हावी हो गए हैं डेटा की हिसाब से, या मैचअप्स, मॉडर्न डे क्रिकेट, इंटेंट, ये अल्फाज जो हैं शायद हावी हो गए और वो लोग ड्राइव कर रहे हैं अब क्रिकेट को, शायद कभी क्रिकेट मैच ही नहीं खेले हैं इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर। ये उन्होंने कहा गिलक्रिस्ट ने और साइमन डूल ने। तो आपकी क्या राय, वाकई लगता है कि ये गैर ज़रूरी तौर पर अगर शादाब की बात की जाए तो शादाब नंबर 4 पर पाकिस्तान के लिए, इसलिए नंबर 4 पर पाकिस्तान के तरफ से बैटिंग करते हैं कि उनका इम्पैक्ट नंबर 4 के ऊपर है। देखें, डेटा अब इस चीज़ को ज़्यादा वो आप हाईलाइट ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। ज़ुबानी कलामी तो ये जब से क्रिकेट शुरू हुई है ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, कि सुहेल ने पहला ओवर क्यों करना है, या सुहेल ने दूसरा ओवर क्यों करना है, या मिडल में सुहेल ने कब आना है। ये चीज़ें जब डेटा नहीं था ये उस टाइम भी होती थी, तो वो क्या था, वो ज़ुबानी कलामी चीज़ें चल रही होती थी कि कैप्टन की ऑब्जर्वेशन है, कोच की ऑब्जर्वेशन है, फलाना बैट्समैन आया तो ये स्पिनर लगा दो यहाँ से, ये बैट्समैन आया तो फास्ट बॉलर यहाँ से लगा दो, ये बाउंसर पे हल्का है, ये यॉर्कर पे हल्का है, ये ऑफ स्टंप के बाहर। तो ये वही टर्म्स चलती आ रही हैं। अब इसमें ये है कि यू गेट एविडेंस, तो आपको सपोर्ट एक मिलती है। डिसीजन आपकी देखें, एंड ऑफ द डे जो क्रिकेटिंग सेंस है आपकी वो सबसे ऊपर वही रहती है, उसको कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता जितना मर्जी डेटा आ जाए, ठीक है। वो आपके जो ऑन फील्ड डिसीजंस हैं वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी वही है, लेकिन उन डिसीजन को बेहतर करने के लिए डेटा की सपोर्ट आपके पास मौजूद है। तो इसमें हाँ ये डिबेट है जी कि वो जो डेटा वाले हैं उन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा हुआ। अगेन दे आर नॉट टेलिंग यू हाउ टू प्ले, वो आपको बैट पकड़ना नहीं सिखाएंगे, वो आपको बॉलिंग करना नहीं सिखाएंगे। लेकिन वसीम साहब उन्होंने फैसला तो करवा दिया ना कि नंबर 4 पर इम्पैक्ट नंबर 4 पर है तो ये 4 पर खेले। फैसला वो नहीं कर रहे, उन्होंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। फैसला आपके कैप्टन ने करना है, फैसला आपने करना है। लेकिन अगेन वो जो माइनर डिटेल्स आ रही हैं, बिकॉज इट्स नॉट, दे आर नॉट एनालिस्ट एनीमोर, यू नो, वो डेटा साइंटिस्ट कहलाते हैं।
वो एविडेंस बेस अगर बात हो रही है तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, डेफिनेटली करती हैं, क्योंकि देखें हमने भी और ये मतलब हम ब्रेक पे क्योंकि जाएंगे और वर्बल डेटा की जहाँ बात करते हैं, हु कुड फॉरगेट मोइन खान टेलिंग सकलैन मुश्ताक के नहीं जी ये यहाँ फंस रहा है, इसको वैसी वाली बॉल कराओ, वैसी वाली, वी कुड हियर दैट ऑन द स्टंप्स। सो यस, डेटा तो वर्बली जब से क्रिकेट चल रही है हो ही रहा है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक मतलब फिर बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप के मैचेस के हवाले से और इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी। ये जो मैचअप्स डाटा का इस्तेमाल है ये किस हद तक बाज़ औक़ात खिलाड़ियों की अपनी सोच के ऊपर हावी हो जाता है, या इससे कहीं ये भी है कि वाकई जो बेंच है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उसकी मदाखलत बढ़ी है। अगर पाकिस्तान टीम के हवाले से ये बात की जाए तो यहाँ पर तो ये मुतज़ाद राय है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो अभी तक उसी अभाम में है, तस्लीम करें ना करें, कितना करें, क्यों करें, कैसे करें। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो पाकिस्तान टीम में तो डेफिनेटली इस चीज़ की लैक करते हैं हम ये चीज़। आई ऑलवेज बिलीव कि हमें इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इस पर बातचीत होती रहती थी टीम मैनेजमेंट के साथ भी, लेकिन जिस लेवल तक ये होनी चाहिए थी इसकी इन्वॉल्वमेंट या इस पे ऊपर आप कह लें कि 100% तो नहीं है कि आपने वो बात माननी ही माननी है। एटलीस्ट यू शुड बी ओपन टू लिसन कि यार ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग आपकी ईजी हो जाती है। अब इसमें देखें जो इसमें थोड़ा सा जो मैं देखता हूँ कि जो डाउन साइड है इसकी हमारे प्लेयर्स के हवाले से कि मैचअप्स आपको क्लियरली बताते हैं कि ये स्पिन पे हल्का है या ये पेस पे हल्का है। अब एज अ प्लेयर मुझे पता है कि मैं स्पिन पे हल्का हूँ, मैं पेस पे ठीक हूँ, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे कोचेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्पिन पे भी अच्छा हो जाऊँ, बेहतर हो जाऊँ, काम करना शुरू कर, काम करना दैट शुड बी माय मेजर होम। वो जो एक है ना वो ट्रेंड नहीं है हमारे में। जो मैंने देखा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे बाबर हैं, वो ऑफ स्पिन पे अगर वो स्ट्रगल करते हैं तो वो करते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अक्सर उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर पहला ओवर करने ये बाबर आते हैं और फौरन ऑफ स्पिनर पे लगा देते हैं, और वो ऑर्डिनरी से ऑफ स्पिनर, ये भी नहीं कि वर्ल्ड क्लास पार्ट टाइमर भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबर की लिमिटेशंस है अगेंस्ट ऑफ स्पिन। इंप्रूवमेंट लानी चाहिए आपको शॉर्ट रेंज बढ़ानी चाहिए। इसी तरह इफ्तिखार है कि पेस पे नो डाउट इज़ आवर बेस्ट फिनिशर। अब वो लेट क्यों आते हैं बैटिंग करने, या उनको लेट क्यों भेजा जाता है कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आते हैं, कि स्पिनर के ऊपर वो वनरेबल है। तो ये आई थिंक हमारे कोचेज़ की, प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन कोचेज़ की भी कि हमने ये चीज़ें इम्प्रूव करानी है कि ये मैचअप्स चेंज हों। तो बहुत से प्लेयर आप बाहर मुल्कों के देखेंगे कि उनके 2 साल पहले मैचअप्स डिफरेंट थे, साल बाद वो डिफरेंट हुए, 2 साल बाद वो और डिफरेंट हो गए कि उन्होंने अपनी गेम का स्किल लेवल बढ़ा लिया, कि अगेंस्ट द स्पिन उन्होंने अपनी शॉट्स डेवलप कर ली हैं, कोई नई इनोवेशंस लेके आ गई अपनी बैटिंग के अंदर। तो इस चीज़ की कमी है, लेकिन बात फिर ये कि इंप्रूवमेंट कब आएगी, जब हम इस पर बिलीव करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि ये मसला है, मसले को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस पे काम करना। अगर आप डिनाइल में है, अब ये ना मुंह मोड़ लेते हैं कि अगर ये कॉफी का कप पड़ा हुआ है तो ये पड़ा हुआ है ना, मैं तो मुंह करके कहते हैं नहीं पड़ा हुआ, हमारा वो हालांकि हम डिनाइल में है कि हम मानते नहीं है। तो ये चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी कि बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं कि आपके यॉर्कर्स अभी इतने पक्के नहीं हैं, ठीक है ना, तो क्या हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी को वाइड यॉर्कर नहीं आते, ठीक है ना। सोहेल इस पर बेहतर बात करेंगे जब वो आएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है। कहने तो यॉर्कर है, लेकिन वो लेग स्टम्प, मिडिल स्टम्प और ऑफ स्टम्प, हालांकि इतनी सी जगह है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है कि वो लेग स्टम्प पे यॉर्कर है या ऑफ स्टम्प पे यॉर्कर है, या 5वें स्टम्प पे है या वाइड यॉर्कर है आपका। जैसे सम टाइम आपको डाउन द लेग साइड ओपन स्टांस के साथ कोई खेल रहा है तो उसको डाउन द लेग साइड बॉल करने हैं, जैसे रज़ाक खेलता था अपने दौर के अंदर। अब मोस्टली बैट्समैन ऐसे ही खेलते हैं, तो उनको अब जो उनकी टांगों के बीच में है वहाँ पे लेग स्टम्प के बाहर यॉर्कर करने, तो माइनर डिटेल्स ये आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है ना, ये इम्प्रूव करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें। तो बात वही है कि पहले आप एडमिट करें कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमने ये इम्प्रूव करने हैं। अगर हमने यही कह देना जी जो हमें आता है, जो कि एक डायलॉग पाकिस्तान टीम के अंदर चलता है कि एक मीटिंग होती है जिसमें चीज़ें की जाती है, हमने ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, कोच आके बताएगा आपको कि ये रिक्वायरमेंट है, इस मैच में हमने ऐसे जाना है, या इस इवेंट के अंदर हमने ऐसे जाना है, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। साथ में पैरेलल एक और मीटिंग हो जाती है विदाउट स्टाफ के, भाई जो आता है हमने वही करना है, हम गोरे नहीं हैं, हम फलाने नहीं हैं, हमें जो आता है हमने वही करना है। ये माइंडसेट बदलना होगा हमें। ये माइंडसेट बदलना होगा हमें ऑब्वियसली, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से T20 की तरफ शिफ्ट हुई। हम जब 2007-2009 की बात करते हैं, मे बी
हम उस टाइम पे इसलिए डोमिनेट कर रहे थे बिकॉज हम अपनी गलियों में खेलते हुए आए थे। T20 क्रिकेट बहुत होती थी पाकिस्तान में। दूसरी जो मुल्क हैं खेलने वाले, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम T20 को सीरियसली लेना शुरू किया और फिर उसको अप्लाई करना शुरू किया, एंड दैट डेटा गेम एंड दिस एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको लगता है कि हम इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट से लैक करने लगे, दूर होने लगे, अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाइब पे जाने लगे बिकॉज हम डेटा का इस्तेमाल नहीं करते उस तरीके से? देखिए, वो जो वसीम भाई ने कहा ना कि पहले तो आप एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप बिल्कुल, जब हमने ये T20 क्रिकेट आई, मेरा कैरियर उसी टाइम शुरू हुआ, तो हम T20 क्रिकेट तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उस टाइम भी नहीं होती, लेकिन जो टेनिस बॉल क्रिकेट थी ना, इट्स सिमिलर टू T20 क्रिकेट, जिसमें सिर्फ छक्के लगते हैं, बॉलर ने आके यॉर्कर करने हैं, स्लो वन। तो हमारे जितने भी स्पेशली बॉलर या इवन बैट्समैन जितने भी हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो टे बॉल क्रिकेट है। हमारी इंडस्ट्री में हर प्लेयर जितने भी, इवन वसीम भाई भी बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बचपन में टे बॉल क्रिकेट से कन्वर्ट होके तो क्रिकेट बॉल की तरफ आए होंगे। तो हर बंदे ने वो टे बॉल खेली होती है, तो आपको बेसिक्स पता है जो T20 की है। तो अर्ली ऑन तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। 2007 का जो वर्ल्ड कप था उसको भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, बट ग्रेजुअली जो इसमें लीग क्रिकेट इन्वॉल्व हुई, लीग क्रिकेट की वजह से इसमें पैसा आना शुरू हुआ, इट बिकम अ बिजनेस, तो लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू किया और इसमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करना शुरू किया। अभी जो बात डाटा के ऊपर हो रही थी ना, तो मैं इसकी 2 एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ कि जो मैंने खुद नोटिस की। निकोलस पूरन, मिलर, ये 2 बैट्समैन थे कि जिनके खिलाफ मैं हमेशा वाइड यॉर्कर करता होता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये वहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट जब उन टीमों ने टारगेट करना शुरू किया है, जो भी वसीम भाई बात कर रहे थे ना कि आपकी एक, अब जैसे आजम खान की एक शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर एक कमजोरी है, तो ये उनका पता है कि वो इसके ऊपर वर्क करें कोचेस के साथ। तो उन दोनों को, मैं कमिंग बैक टू माय पॉइंट, उन दोनों को मैंने देखा कि ओवर द इयर्स, अब आप निकोलस पूरन को देखें तो वो एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के ऊपर से भी छक्के मारते हैं। डेविड मिलर को भी आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आपको छक्के मारते हुए नजर आएंगे। 5-6 साल पीछे जाएं तो वो उनका वीक लिंक था। तो प्लेयर, फिर वही बात, इंडिविजुअल्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपनी गेम को ओवर द ईयर बाय द टाइम इनहांस करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपने जो वीक लिंक है, वीक जोन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। बॉलिंग की अब वसीम भाई बात कर रहे थे, तो आप देखें कि हमारे सारे बॉलर्स आते हैं, वो स्टंप्स के अंदर ही यॉर्कर मारते हैं कि हमने विकेट लेने जाना है। सम टाइम ये जो आखिरी के ओवर जो खासकर होते हैं, उसमें अगर आप डिफेंसिव बॉलिंग भी करें तो टीम के लिए वो अटैकिंग बॉलिंग होती है, क्योंकि आखिरी के 4 ओवर अगर आप कर रहे हैं और आप 7-8 रन का ओवर करके दे देते हैं, तो ये 2 विकेट लेके 15 रन देने से बेहतर है। ठीक है, तो लार्जर आपको देखनी पड़ती है। हम आते हैं स्टंप्स में यॉर्कर करते हैं, कोई बंदा नहीं देखता यार कि वाइड यॉर्कर करना है। वो जो वसीम भाई बात कर रहे थे कि क्योंकि नॉर्मली बैट्समैन खेलते हैं, राज भाई की एग्जांपल उन्होंने दी, तो जो फ्रंट लेग है उसको ओपन करके लेग साइड भी ले जाते हैं। तो मैं नहीं देखता कि हमारे बॉलर जाके उसको फॉलो कर, मुझे नहीं लगता कि होमवर्क भी करके आते हैं कि नहीं, वो सोच के आते हैं। प्लेयर्स का आप प्लेयर का स्टांस देखें ना, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाता है यार कि इसका क्या वीक लिंक या स्ट्रॉन्ग जोन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पर वो शायद वो वर्क भी करके आते हैं कि नहीं। मैं तो करता था, मैं तो बैट्समैन, मैंने कल भी बात की थी, तो बैट्समैन के स्टांस मैं विजुअलाइज करता था यार, कल इसको मेरी बॉलिंग इसके सामने आ सकती है, तो उसका क्या वीक क्या स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में इंसान अपना कोच सबसे बड़ा खुद होता है। आपने अपनी गेम के ऊपर करना होता है। सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट इसीलिए उसका नाम सपोर्ट स्टाफ रखा है कि वो दे आर देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। करना आपने खुद है, आइडेंटिफाई चीजें होती हैं, उस पे काम आपने, विलिंगनेस आपने खुद शो करनी होती है यार कि मैंने इसके ऊपर काम करना है। बट इफ यू सेटिस्फाइड कि ठीक है पता है दैट इज इनफ, तो फिर ठीक है। वसीम साहब, ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की कप्तान साहब ने, और अभी जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि ये एक तरह से मीटिंग होती है, उसके बाद एक मीटिंग और हो जाती है, मीटिंग पर मीटिंग हो जाती है कि ये नहीं हम ऐसे ही खेलेंगे।
एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम, ये जो अभी पॉडकास्ट जारी हुई ना उसकी चीज़ें हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट हमें खेलना पड़ेगी, लेकिन 4 साल से आप उस जगह पर रुके हुए हैं कि जहाँ पर आपने अपनी खेल में कोई बेहतरी नहीं लाए। निकलस पूरन, डेविड मिलर की मिसाल अभी दी सुहेल साहब ने, वहाँ पर बेहतरी आ गई। और आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने से अब बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, फिर आप ये कहते हैं कि हम मालूमात ले लेंगे उससे पहले और वहाँ जाकर समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या होना है, लेकिन मालूमात से तो इनकार भी कर रहे हैं खुद ब खुद। तो ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ें रुकी हुई हैं? मतलब वो कंफर्ट जोन है, वो मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े कप्तान और सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं उनकी अपनी ज़ात कहीं ना कहीं आ जाती है कि मेरी जो मैं चाह रहा हूँ मैंने वही चाहिए। मतलब टीम रुकी हुई है ना एक जगह पर। हम वर्ल्ड कप के लिए, जैसे आपने कहा, इफ्तिखार उनकी लिमिट है जी, वो फास्ट स्पिन बॉलिंग के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेलेंगे। आज़म की लिमिट है, वो फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेलेंगे। फ़खर की लिमिट है जी, उसको आप ऑफ स्टम्प से बाहर करेंगे, वो वहाँ पर अच्छा नहीं खेलेगा। बाबर और रिजवान की लिमिट है ये 6 ओवर के बाद 7वें ओवर से शुरू हो जाएंगे, ये बड़े शॉट्स नहीं खेल पाएंगे। तो दुनिया की किसी और बड़ी टीम की बात तो ऐसे नहीं हो रही। तो ये मसला कहाँ पर रुका हुआ है? सबसे पहला एक्सेप्टेंस वाला वर्ड है ना, और दूसरा सीखने वाला। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, समटाइम आप बात कर जाते हैं। आजकल हर बंदा मॉडर्न क्रिकेट की बात करता है, आधों को नहीं पता होगा मॉडर्न क्रिकेट है क्या फ़र्क आया है पुरानी ट्रेडिशनल क्रिकेट और मॉडर्न क्रिकेट में। 10 दफा इंटेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंटेंट का वर्ड यूज होता है, मॉडर्न क्रिकेट का वर्ड यूज होता है। डू वी नो कि इसका मतलब क्या है? पहले वो समझना ज़रूरी है, फिर उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें। अब जो एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं, देखिए इंग्लैंड में जब चीज़ें चेंज हुई थी, 2015 का वर्ल्ड कप उनका डिजास्टर था। आई थिंक फर्स्ट राउंड से वो बाहर हो गए। उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट कुछ चेंज की। मैकलम उसके बाद आए थे, तो उस टाइम पे उनकी एक जो कमेटी बैठी थी, जो क्रिकेट कमेटी थी या उनके जो थे, उन्होंने एक चीज़ डिसाइड की थी उसमें जी कि हमने अपना खेलने का अंदाज चेंज करना है, हमने इंग्लिश वे से हटना है, हमने मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर आना है। तो उस टाइम आई थिंक एंड्रू स्ट्रॉस कैप्टन थे, मेरा ख्याल है वही थे कैप्टन। उन्होंने कैप्टन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की कि हम इस तरह फेयरलेस रूथलेस क्रिकेट हमने खेलनी है, विदाउट फियर ऑफ फेलिंग के। हमने हार जीत का हमें नहीं है, हमने अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। वो कैप्टन ऑन बोर्ड नहीं हुए। उसने कहा जी नहीं, मैं नहीं ये कर सकता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैप्टन चेंज किया, वो इयन मॉर्गन को लेके आ गया। इयन मॉर्गन आया, उन्होंने वहाँ से वो क्रिकेट खेलनी शुरू की। बात विजन की, प्लानिंग की होती है। 2019 में क्या हुआ? उन्होंने वर्ल्ड कप आके जीता। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप उन्होंने उधर ही प्लान कर लिया, जिस तरह हम खेलते आ रहे हैं और सदियों से खेलते आ रहे हैं। ये नहीं चला, हमने इसको चेंज करना है। तो एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड। तो हमारा मसला ये है कि हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं होता जी। हम आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। क्या वो सारे बंदे, उनका विजन एक जैसा है? क्या डायरेक्शन हमारी एक जैसी है? वहाँ पे मसले आते हैं कि भाई ये तरीका है। हमने एक तो हम बनाते नहीं है कि जी हमने क्या खेलना है। अभी भी डिस्कस होता है ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अब ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक बंदा एग्री करेगा, दूसरा आपका कर ही नहीं रहा है, तो कैसे एक तरफ चलेंगे ये दोनों? नहीं, बट वैसे मसला वही है ना, हमारे यहाँ अथॉरिटी का भी तो मसला है। मतलब इफ आई गो बैक फ्यू इयर्स, सो ग्रांट ब्रैडमैन का एक इंटरव्यू आया था जब हमने पाकिस्तान वे करना शुरू किया था श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज से पहले। ग्रांट ब्रैडमैन ने कहा कि नहीं जी, अब हम खेलेंगे मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट। ये सब लड़के इंडिविजुअली तो खेलते हैं, हमें इनको चैंपियन टीम बनाना है, और जो इस तरीके से नहीं अप्लाई करेगा खुद को, उसकी जगह नहीं बन सकती टीम में। ये पूरा इंटरव्यू ब्रैडमैन का मौजूद है। हमने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज में देखा, उसके बाद पाकिस्तान वे कहीं खिड़की से बाहर उड़ गया। अब जो पाकिस्तान वे बना था, ऑब्वियसली आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट। वो एक बंदे की सोच नहीं थी। उसमें हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट, हमारे एकेडमी के कोचेज, हमारे डोमेस्टिक कोचेज सब ऑन बोर्ड होके वो चीज़ एक बनी थी। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट भी, ठीक है ना। तो वो ये नहीं था कि हमने बार डिसाइड कर लिया ओवरनाइट ना। अब उसको फॉलो करना अगेन, फिर उसको जो आपकी जो लीडरशिप है ना, अप्लाई कर, आप फ्रंट से लीड करना पड़ता है आपको। हम सिर्फ ये सोचते हैं जी कि बैटिंग में फ्रंट से लीड कर लिया या बॉलिंग में फ्रंट से लीड की दिया, नहीं। जो भी पॉलिसी आपकी है, जो भी आपका एक ब्रांड आपने डिसाइड किया है, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर वही बंदा नहीं करेगा फॉलो, कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि मुझे कॉल्स आती थी डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्योंकि ये हमने वहाँ पे भी अप्लाई किया था, पॉइंट सिस्टम हमने डिफरेंट किया था, उसके रिजल्ट्स मिलने में शुरू हुए थे। एक दिन में 400 रन बन रहे थे, लड़के 100 बॉलों पे 100 कर रहे थे 4 डे क्रिकेट के अंदर। तो मैं तो एक पॉलिसी सिलेक्शन की ये बनाई थी कि मैं टेस्ट टीम भी जब बनाऊंगा तो उसके अंदर आपका जो स्ट्राइक रेट है वो मैटर करेगा कि हमें ऊपर डिमांड क्या है। लेकिन वहाँ से क्वेश्चन क्या आते थे, हमें तो आप कहते हैं जी 90 के स्ट्राइक रेट से खेलने, 80 के खेलने, या मिनिमम आपका
ऊपर तो आपके 20 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वो वाइट बॉल ऐसे खेल रहे हैं, तो आप हमें रेड बॉल में पुश कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे जो इंग्लैंड की मैंने मिसाल दी कि आप ये चीज़ें देख के फिर डिसाइड करते हैं जी कि वे हमारा फॉरवर्ड कौन सा है, किसको लेके चलना है, किसने इस चीज़ को लीड करना है। अभी सोहेल ने प्रॉब्लम तो आएगी व्हेन लीडर डज नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट, प्रॉब्लम तो आएगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी और उस एक्सेप्टेंस पे अमेंडमेंट्स नहीं होंगी और एडेप्टेशन नहीं होगी, तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे, मगर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बारे में भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। बात हमारी हो रही थी कि सपोर्ट स्टाफ की कितनी सपोर्ट ले लेनी चाहिए और सपोर्ट से फ़ायदा क्या होगा, डाटा से कितना फ़ायदा होगा। एंड जब सपोर्ट स्टाफ की बात करते हैं वसीम, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ठीक है, सपोर्ट स्टाफ इज़ देयर टू सपोर्ट यू, बट द सपोर्ट स्टाफ इज़, डू दे इवन हैव अ राइट टू इम्प्लिकेट समथिंग ऑन यू? मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ यहाँ मौजूद थे वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में, बीइंग द एक्स बैटिंग कोच, उनका ये कहना था कि वो सिर्फ प्लेयर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उसकी बैटिंग का ये मसला है, अगर वो सही करना चाहे तो वो करे, वरना वो नहीं करना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या यही जॉब है एक सपोर्ट स्टाफ की? देखिए, एक तो स्पोर्ट्स स्टाफ का जो स्ट्रैटेजी बनती है ना टीम की, मैं नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, जैसे हमारे PSL में चलती हैं। चले मैं मुल्तान सुल्तान के साथ मैं उनकी बात करता हूँ कि वहाँ जब आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, बल्कि सुहेल ने ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली हुई है लीग्स, कि आपकी बैटिंग मीटिंग होती है, आपकी बॉलिंग की मीटिंग होती है, वो रन कौन करता है, आपका बॉलिंग कोच उसको रन करेगा बॉलिंग मीटिंग को, बैटिंग कोच आपका बैटिंग की मीटिंग को रन करेगा, आपका हेड कोच भी वहाँ पे मौजूद होगा, सिर्फ बॉलर्स बैट्समैन के अलग अलग वो बैठे होते हैं उसके अंदर। तो सबसे आपका बड़ा रोल ये है कि स्ट्रैटेजी के अंदर, अब ये नहीं कि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा, आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, भाई ये पिच ऐसा है, ये हमारे यहाँ पे ये शॉट्स ऑन है, ये नहीं है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, मैचअप्स आप सारा एनालिस्ट आपके साथ बैठे होते हैं, अब वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। और इंटरनेशनली अब ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि हमारे यहाँ अभी नहीं होती है। हम अभी भी बस वो निकाल लेते हैं, यू नो, एवरेज कितनी है और स्ट्राइक रेट कितना है, बस इन चीज़ों पे जाता है। स्पेसिफिकली हम नहीं जाते कि हमने बॉल कहाँ पे करने हैं। अब चीज़ें बेहतर हो गई हों तो मुझे पता नहीं है कि इस बारे में हम कितना कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमें जो हमारा जो प्लेयर्स का एक माइंड सेट है ना, कि हमें स्पोर्ट्स स्टाफ में कोचेज़ नहीं चाहिए, हमें मजदूर चाहिए। कि जो कि हमें थ्रो डाउन कर, बैटिंग कोच है ना सारा दिन बॉलिंग फेंकता है, ठीक है, आपका असिस्टेंट कोच है तो वो बस बॉलिंग इकट्ठी करे, बोर्ड के ऊपर लिख दीजिए इस टाइम पे इसने बैटिंग करनी है, इस टाइम पे इसने बैटिंग करनी है, ठीक है ना। तो हमने बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही कोचिंग का चेंज किया हुआ है। आपकी जो मेन स्ट्रैटेजी बनती है वो आपका हेड कोच बनाता है, ठीक, स्ट्रैटेजी के अंदर वो कैप्टन से भी ऊपर है, कैप्टन कोच मिलके बनाते हैं, लेकिन जो फाइनल सेइंग है वो कोच की होगी कि इस तरीके से हमने आज हमारे सिनेरियो में होती नहीं होती ना। हमारे यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मजदूरों की तरह यूज़ होते हैं हमारे जो स्पोर्ट्स स्टाफ जाता है, इसीलिए जो इक्का दुक्का नाम आपको हमेशा नज़र आते हैं वो लेबर का काम बहुत अच्छा करते हैं, वो पूरा दिन आपको थ्रो डाउन्स कराएंगे, लेकिन वो थ्रो डाउन्स कौन सी कराएंगे जो वो बैट्समैन आपको कह रहा है, अच्छा वैसी वाली, हाँ ऐसी वाली कराना, मेरे लिए ये वाली बात आ रही है ना, को अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं, तो आपको थोड़ी अपनी अथॉरिटी शो करनी होती है। और ये आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोचिंग जॉब। जब आपके पास हो तो आपने स्ट्रैटेजी के अंदर भी, और आपने अगर किसी प्लेयर की हेल्प करनी है, ऑब्वियसली आप टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाते हैं, लेकिन टेक्निकली आप प्रैक्टिस भी कराते हैं कि भाई थोड़े कदमों का इस्तेमाल करना है, स्टांस थोड़ा सा आपने ऑफ स्टंप के बाहर लेके जाना है, या यू नो कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है टेक्निकली, तो वो आपका हक बनता है और आपको करना चाहिए। वो हमारे यहाँ वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ। हमारा कोच गोरा, हम क्यों गोरा आता है, गोरा आते ही गोरे को रखते हैं जी कि शायद गोरा आके वो चीज़ें करवा लेगा इनसे, उनकी सुन लेंगे शायद ज़्यादा, शायद वाली बात ही है। मिकी आर्थर टाइप लेके आएंगे तो वो भी तकरीबन वो इसी सिस्टम का हिस्सा बहुत अच्छा पहले भी वो ऐसे ही है। तो लेट्स होप कि गैरी आके चीज़ों को चेंज करेगा, भाई नहीं ये हमने करना है, ये नहीं कि आपने सुन लिया उसके बाद मर्जी आपने अपनी कर दी। दैट्स व्हाट वी होपिंग कि बड़ा नाम है, अच्छा कोच है, वो आगे चीज़ों को अप्लाई करेगा, वो इम्प्लीमेंट करवाएगा, आपसे ज़बरदस्ती करवाएगा। ग्रांट की अगर आपने जिक्र किया, उसने एक स्टेटमेंट दी थी ना कि अब हम ये करवाएंगे, जो करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं, इस टीम का वो नहीं रहा ना, ग्रांट नहीं रहा, ग्रांट नहीं रहा। लेकिन क्या ग्रांट ने वहाँ पे कुछ किया उस वर्ल्ड कप के अंदर? क्या वो चीज़ें रियलाइजेशन करवाई या मिकी ने करवाई? कोई नहीं करवाई। जब टीम अंदर है तो इसका तो मतलब ये है फिर वसीम साहब, ये जो लोग बातें कर रहे हैं प्लेस पार, इसका मतलब ये तो है ना कि प्लेस ड्राइव कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज नहीं चला रहे हैं,
ये पाकिस्तान क्रिकेट के 4-5-6 खिलाड़ी चला रहे हैं, फिर इसका मतलब उनका जो दिल करेगा फिर वो प्लेयर पावर नहीं, थोड़ा सा मैं अपनी वो कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड को इस पे जिसका जो काम है उसको अथॉरिटी दे। भाई आप हेड कोच हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स, स्ट्रैटेजी होगी आपकी, होगी सिलेक्शन कमेटी है, आप सिलेक्शन के रिस्पॉन्सिबल। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जी कि कैप्टन ने सारा कुछ करना है, अब वो आप गलत ट्रेंड सेट कर देते हैं। फिर अगर आपने कैप्टन नहीं सारा कुछ करना है तो वाई 6-7 बंदों को इतनी सैलरी दे के आप सिलेक्शन में आपने रखा हुआ है या आपने कोचेज़ रखी हुई हैं कि उनकी चलनी भी नहीं है स्ट्रैटेजी के अंदर। तो आई थिंक ये क्रिकेट बोर्ड की भी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि इसमें उनको तगड़ा होना पड़ेगा। भाई ये हमारे कोचेज़ हैं, इन्होंने जैसे चलाना है आपने वैसे ही चलना है, आपने वो स्ट्रैटेजी अंदर जाके अप्लाई करानी है, आपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं। कैप्टन का मेन काम क्या है, जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराना। प्लान जब बनते हैं वो बाहर कोच के साथ बैठ के बनेंगे, तो हमें ये ट्रेंड चेंज करना होगा। और सुहेल आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में कैसी चीज़ें चलती हैं। बट सुहेल, मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आ रही थी कि प्लान दिया जाए कैप्टन को, कैप्टन उस प्लान को अप्लाई ना करे, और ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रही तो अप्लाई ना करे, ऑन पर्पस अप्लाई ना करे बिकॉज वो अपने प्लान पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। पाकिस्तान में ये दिखता है होते हुए, दुनिया भर में आपने लीग्स खेली हैं, जब वहाँ कैप्टन उस तरह अप्लाई नहीं करता तो फिर क्या किया जाता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, और वही कैप्टन अगर किसी लीग में कप्तानी कर रहा हो तो वहाँ पर बाहर से कोच की हर बात सुनते हुए मानते हुए नज़र भी आता हो, पाकिस्तान की टीम में आए तो वो बिल्कुल ही बदल जाए। देखिए, अथॉरिटी डेफिनेटली आपको कैप्टन को देनी होती है जब वो स्पेशली फील्डिंग के दौरान, जब वो फील्डिंग हो रहा है उसने कैसे ऑपरेट करना है। बट ऑब्वियसली आप कोच के साथ, जैसे वसीम भाई कह रहे थे, आप कोच के साथ बैठते हैं, एक गेम प्लान बनाते हैं, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। अल्टीमेटली जाहिर है अब हर ओवर के बाद तो कोच ने आपको नहीं बताना कि किसको ओवर कराना है, किसको नहीं कराना, कहाँ फील्डर रखना है। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑन बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यू मेक बेस्ट कॉल। बट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोच को भी उतना ही, क्योंकि दोनों इक्वली अकाउंटेबल होते हैं। अगर टीम हारती है तो वो कोच की भी वो गलती होती है, वो कप्तान की भी होती है, दोनों इक्वली अकाउंटेबल होते हैं। तो अथॉरिटी भी दोनों के पास होनी चाहिए, और दैट्स हाउ इट वर्क्स इन लीग क्रिकेट, जो दुनिया भर में, क्योंकि लीग क्रिकेट आपको पता है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से प्लेयर आते हैं, एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें आपने बड़ी क्विकली चीज़ें करनी होती हैं, टीम बनानी होती है, जेल होना होता है, तो वहाँ बड़े क्विक डिसीजन होते हैं, तो वो बिना म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हो नहीं सकते। कोच ये नहीं कर सकता कि वो कहे जी मैं ही बॉस हूँ, सिर्फ मेरी जो मैं कहूँगा वही हो। आपको कैप्टन को भी रिस्पेक्ट देनी होती है, एंड सेम टाइम कैप्टन ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, मेरे अंदर सारा कुछ मेरी कमांड है, तो मैं कोच जो कह रहा है मैं उसको सुनूँ ना। तो इट इज़ अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं एक यहाँ पे वो आगे बात हो रही थी इंग्लैंड क्रिकेट की, तो इंग्लैंड क्रिकेट में जब वो 2015 वाला इनका डिजास्टर हुआ वाइट बॉल क्रिकेट में, और उन्होंने सारी चीज़ें 360 डिग्री चेंज करने की कोशिश की, तो इयन मॉर्गन को लेके आए। तो वो एक इयन मॉर्गन का डिसीजन नहीं था, दे सेट एज अ ग्रुप, वहाँ पे एक डिसीजन हुआ, फिर उन सब ने उस डिसीजन को बैक किया। हमारे यहाँ अभी वसीम भाई बात कर रहे थे, हमने डिसीजन लिया लेकिन हम सिस्टम में कंटिन्यूटी नहीं रख सके। पहला साल 2 साल अगर आप 2016-17 की इंग्लैंड की क्रिकेट देखें तो वो इतनी कामयाबियां उनको नहीं मिली, जो कि इट मेक सेंस, क्योंकि आप एक टोटली सिस्टम को चेंज करते हो, नए माइंडसेट के साथ आते हो, तो यू नीड रिसोर्सेज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में माइंडसेट चेंज नहीं किया, वो डोमेस्टिक से लेके जो उनकी क्लब क्रिकेट होती है वहाँ तक एक मैसेज गया, और फिर उन लोगों ने उस मैसेज को लेके चले। यस, उनको फेलियर्स हुए, उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ होगा। हमारे यहाँ ये होता है कि क्रिटिसिज्म होता है 6 महीने साल हमको पॉलिसी बनाते हैं, जब क्रिटिसिज्म होता है तो हम उससे डर के उसको रिवर्ट कर लेते हैं। उन्होंने वो नहीं किया और आज उस चीज़ का रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाह रहा था बीच में, तो ये मेरे ख्याल में जितनी मैंने क्रिकेट देखी, जितनी मैंने खेली, उनका रोल बड़ा इक्वल होता है। दोनों ने मिलकर गेम प्लान बनाना होता है, सक्सेस और फेलियर दोनों ने इक्वली अपने ऊपर लेनी होती है। तो फिर एक बंदे, वो कोई भी हो, वो चाहे कप्तान हो या कोच हो, दोनों ये नहीं कह सकते कि मैं बॉस हूँ और मैं शो रन करूंगा। दोनों ने मिलकर प्लान बनाना होता है, फिर सब ने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। वो चाहे सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, फिर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही लेते हैं।
सब अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। चूँकि हम पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी चीज़ों के साथ बात कर रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ की, जैसे उन्होंने कहा कि ये आप दोनों मिलजुल कर चलते हैं, लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं जिसमें हमें लिमिट होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो ये है कि आपका ये मानना है कि हम पहले तो अपनी खामियों को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई खामी भी है, ठीक है, तो फिर हम ये उम्मीद क्यों लगाएं इतनी खामियों के साथ कि वाकई हम सबको हराएंगे, हम 6 को यूएसए को भी हराएंगे, हम 9 को इंडिया को भी हराएंगे, फिर हम आयरलैंड को भी हराएंगे, कनाडा को भी हराएंगे, सुपर 8 में जाएंगे, सबको हराएंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से बेहतर तैयारियां करते हैं, बेहतर हिकमत अमली तरतीब देते हैं, बेहतर अपने डेवलपमेंट करते हैं प्लेयर्स की, एक मुश्तरका सोच के साथ आते हैं, वो फिर जीतेंगे या फिर हम हवाओं में जीतेंगे? देखें, जो कहते हैं जी पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल रही है, वो इन्हीं वजूहात की वजह से रही है। अब स्किल्स पे तो क्वेश्चन है ही नहीं ना। अब पिछले 1 साल से तो वैसे बहुत प्रेडिक्टेबल रहे, कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है पिछले 1 साल से पाकिस्तान टीम। चले अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है ना, आप प्रेडिक्ट कर सकती हैं, आप कह सकते हैं वो सूख के साथ कि नहीं पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकती, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। इंग्लैंड की सीरीज में तो कह सकते थे ना इंग्लैंड जीतेगा, वर्ल्ड कप हो गया ना। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो अब बैठ के कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट ये नहीं दे सकता कि पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम स्किल्स की तो बात नहीं कर रहे, हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि हमारी जो कहते हैं जी कि जिसमें आज ये कंटिन्यूटी के अंदर जब आएंगी चीज़ें तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे ऑन कंटिन्यूस बेसिस। अभी क्या हम पैचेस में अच्छा जो खेलते हैं इसलिए कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आप जीत जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एक हिकमत अमली बना के चलेंगे तो फिर आपकी आती है कंसिस्टेंसी, उसके अंदर आती है। दैट्स व्हाट वी होपिंग कि कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो आई थिंक जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है हम सिर्फ उसको इस्तेमाल करना सीख जाए। मतलब प्राइम एग्जांपल जो 2021 का वर्ल्ड कप था यूएई के अंदर, ठीक है, वो मैच अभी हम सेमीफाइनल जब हारे थे तो उसमें जब शाहीन को आखिरी ओवर में हमने देखा था मैथ्यू वेड हिट मार गया था, तो उसमें क्या था कि अगर हम मैचअप्स के ऊपर जाते, हम डेटा के ऊपर बिलीव करते, इंफॉर्मेशन जो थी हमारे पास वो यूज़ करते कि उसको बीच में बॉल नहीं करना, उसको हमने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करना है, तो शायद वो मैच का रिजल्ट डिफरेंट आ जाता था। लेकिन अगेन ये आप इंडिविजुअल्स को कहें जी कि बॉलर ने ये क्यों कर दिया, ये वो, जब तक आपकी लीडरशिप ऊपर से इस चीज़ को एडमिट नहीं करेगी आप प्लेयर से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यार आपने ये क्यों कर दिया, ये वो क्यों कर दिया वहाँ पे। तो आई थिंक ये कलेक्टिव एक एफर्ट होती है सारी तरफ से। और जैसे जैसे हम बात करते हैं ऑब्वियसली वो टीम्स जो एसोसिएट टीम्स हैं उनको कितना एडवांटेज होता है इस डाटा रीडिंग से, बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस वो नहीं होता, वो उन टीम्स के खिलाफ खेले नहीं होते रेगुलरिटी में, वो खुद को अप्लाई कैसे करते हैं। और जब हम डेटा का तल्लुक सारा स्किल के साथ है, लेकिन स्किल नहीं है तो डेटा आपको क्या करेगा? नहीं, स्किल तो अब स्किल को इनहांस करने के लिए और प्रायोरिटी यूज करने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं ना। स्किल होगी तो डेटा काम आपके आएगा, आप सिर्फ डेटा से नहीं चल सकते। मेहनत जो है वो एक जानवर भी करता है, दूसरा जानवर भी करता है, मगर एक दूसरा जानवर बादशाह हो जाता है, दूसरा जो जानवर होता है वो वर्कर रहता है। मेहनत हमेशा टैलेंट को ओवरटेक कर जाती है, ये याद रखिएगा। बहुत से हमारे प्लेयर्स आए कि जो बहुत टैलेंटेड थे, मेहनती नहीं थे, वो आगे नहीं जा सके, लेकिन प्लेयर जो कम टैलेंटेड थे, उनके मेहनत की वो देखें, बिकॉज़ डेटा गिव्स यू दैट डायरेक्शन कि आपने किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। एंड जब हम एसोसिएट टीम्स की बात करते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस वर्ल्ड कप हैपनिंग इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, सो यूएसए बीइंग अनफोल्डेड और यूएसए टीम बीइंग अनफोल्डेड एज वेल, और इस वक्त यूएसए टीम के फास्ट बॉलर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो अली, सबसे पहले तो अ गुड शो बाय टीम यूएसए स्टार्टिंग ऑफ द इनॉग्रल मैच विद कनाडा, एंड बट कितना बड़ा प्रॉमिसिंग एक ये इम्पैक्ट है सारे क्रिकेटर्स के लिए जो यूएसए में है, दैट द वर्ल्ड कप इज हैपनिंग देयर इन यूएसए एंड पुटिंग स्टेप्स फॉरवर्ड, ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स करते करते क्रिकेट इज बिकमिंग बिगर इन यूएसए। जी डेफिनेटली, यू नो, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ हमारी तरफ से, और दिस इज अ बिग इवेंट फॉर अस, क्योंकि पहली दफ़ा यूएसए वर्ल्ड कप में खेल रहा है, और ऊपर से यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप पहली दफ़ा हो रहा है, तो ये दो चीज़ें, दोनों बड़ी चीज़ें हमारे लिए, और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अच्छा स्टार्ट लें, यू नो, विद द फर्स्ट विन। इट वाज अ हाई स्कोरिंग गेम, वी वर अंडर प्रेशर, बट you know, we came out on top,
बहुत अच्छा खेले, सारी टीम एफर्ट थी, बट आई थिंक एरन जोन्स जैसा कि आपने देखा है उसने अकेले अपने उसमें गेम चेंज कर दी और काफी अच्छा स्टार्ट है। ग्रोथ इस मुल्क में क्रिकेट की ग्रोथ के लिए वर्ल्ड कप यहाँ पे होना और यूएसए टीम का वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना और बड़ी टीमों के अगेंस्ट अभी हमारे मैचेस आ रहे हैं और उनके साथ खेलना और आगे उनसे साथ जीतना हमारे लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे काफी सारे फैंस है क्रिकेट के, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है और इस स्पोर्ट की ग्रोथ के लिए काफी हेल्प होगी इस वर्ल्ड कप का अमेरिका में होने का। ठीक है अली, अब आपने कहा कि बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ भी अब मैचेस होने वाले हैं, तो पाकिस्तान और यूएसए का भी मैच है, तो उसको बहसियत टीम किस तरह से आप देख रहे हैं? जी डेफिनेटली हमारा काफ़ी बड़ा मैच आ रहा है अगला 6 तारीख को पाकिस्तान के साथ। जैसा कि सबको पता है पाकिस्तान इज़ अ बिग साइड और हम पहली दफ़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अभी हम रिसेंटली बांग्लादेश से भी जीते 2-1 सीरीज। बांग्लादेश भी टॉप 10 साइड्स में है, पाकिस्तान इज आल्सो इन टॉप 10 साइड। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा, पहली दफ़ा हम खेल रहे हैं, काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास, बाबर आजम, रिजवान, काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन हमारी तैयारी अच्छी है। काफ़ी कॉन्फिडेंस है लड़कों में और स्पेशली जिस तरह हम ये मैच जीते परसों का, इससे हमारे मोराल काफ़ी हाई है टीम में, ड्रेसिंग रूम में प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी है। और T20 में पाकिस्तान दे कैन ईदर डिस्ट्रॉय यू, और अगर ऑन द डे इफ द अदर टीम परफॉर्म्स वेल, इट्स अ T20 गेम, ये किसी की भी गेम हो सकती है। और स्पेशली हम एक मैच खेल चुके हैं, हम इस ग्राउंड पे पहले भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान का पहला मैच होगा। जी कंटिन्यू करें। तो प्रिपरेशन काफी अच्छी है और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। अली थोड़ा सा जो है, बिकॉज ऑब्वियसली जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड ऑफ, किस 18 इयर्स की एज में यू वेंट टू यूएस फैमिली के साथ, एंड देन ऑब्वियसली 2008 के बाद 2015 वाज द टाइम जहां आपको थोड़ी सी होप दिखी कि नहीं जी क्रिकेट बेहतर हो रही है यूएस में और शुरू हो रहा है। कैन यू जस्ट डिफाइन योर जर्नी थोड़ी सी? जी डेफिनेटली 2010 में मैं फैमिली के साथ अमेरिका में मूव हुआ था पाकिस्तान से, और जब मैं मूव हुआ तो उस टाइम तो क्रिकेट की होप्स पे मैंने गिव अप कर दिया था कि अमेरिका में क्रिकेट होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मेरे अंकल वहाँ पे लोकल क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि यहाँ पे क्रिकेट होती है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। तो वो मुझे अपने क्लब में लेके गए, वहाँ पे प्रैक्टिस पे लेके गए, एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग लोकल क्रिकेट देयर। तो 3-4 साल मैं लोकल क्रिकेट खेलता रहा वहाँ पे अमेरिका में, फिर लोकल टूर्नामेंट्स खेलता रहा। जैसे वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता था यूएस ओपन एवरी साल, एवरी दिसंबर में, तो खेलने लग पड़ा। वो काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था, वहाँ पे काफ़ी बाहर से प्लेयर्स आके खेलते हैं। और फिर 2015 में मैं यूएसए के लिए ट्रायल्स हुए थे, यहाँ पे कोई 100 से ज्यादा बंदे आए थे और उन्होंने वहाँ पे 15 बंदे पिक करने थे ट्रायल्स में से, तो मैं उसमें से एक था। वहाँ पे कोर्टनी वॉश वाज वन ऑफ द सिलेक्टर, जो कि जिनको मैं पसंद आया था मेरी बॉलिंग, क्योंकि मैं काफ़ी यॉर्कर तेज डालता था, तो कोर्टनी वॉश को काफ़ी पसंद आया, वो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया फाइनल 15 में वहाँ पे। और फिर वहाँ से फिर मेरी 2016 में मैंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी खेला पहली दफ़ा, और वहाँ पे मैं सोहेल भाई के साथ भी टीममेट था, 2-3 साल उनके साथ खेला, काफ़ी सीखने को मिला उनसे भी। और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2018 में यूएस ओपन में डीजे ब्रावो खेला था यूएस ओपन में अगेन, तो वहाँ पे खेला। फिर डीजे ब्रावो ने मुझे देखा और वहाँ से उसने मुझे अपनी टीम में सीपीएल में डाला, नाइट राइडर्स में। और आई थिंक उस साल जब उसने मुझे नाइट राइडर्स में डाला 2018 में, तो काफ़ी उसने सपोर्ट किया, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी, और फिर हम वो साल कैरेबियन प्रीमियर लीग जीते। और आई थिंक जब मैं काफ़ी उसमें गेम्स खेला और फिर जीता हम सीपीएल फाइनल, तो वहाँ से काफ़ी एक्सपोजर मिला मुझे, जिसकी वजह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई, और फिर वहाँ से इट काइंड ऑफ चेंज्ड माय लाइफ। बट बिफोर दैट पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान में थे एंड बिफोर गोइंग टू द यूएस, उस वक्त तक मतलब ये कहते हैं ना क्रिकेटिंग जरासीम कहाँ कब कैसे शुरू हुए? वो तो पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेन स्पोर्ट क्रिकेट ही है, तो वो ही छोटे होते जब आप व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैंने भी क्रिकेट ही पकड़ी, और नेचुरली
मैं आई थिंक बॉलिंग पे ही फोकस था शुरू से ही, क्योंकि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैं देखता था वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इनको टीवी पे, वसीम भाई, और काफी दिल करता था कि इन्हीं की तरह जाके बॉलिंग करें। तो वो मैं अपने भाई के साथ घर की छत पे खेलना, गली में खेलना, मोहल्लों में खेलना, और मेनली मैंने पाकिस्तान में टेप बॉल खेली, मैंने कोई अंडर 19 या उसके लिए ट्राई नहीं किया। यही था कि बस शौक से खेलते थे, कभी कभी स्कूल से भी भाग के खेलते थे, तो काफी मार भी पड़ती थी घर वालों से। तो यही है कि वहाँ पे बस क्रिकेट का ही शौक था और सब लोग क्रिकेट खेलते थे, तो इसी तरह मैंने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया। अच्छा, ये जो अभी यूएसए में हो रहा है, आप किस तरीके से इस इवेंट को देखते हैं जो आप 3, 4, 5 बरस में गुजरे हुए बरसों में यूएसए की क्रिकेट देखी है, इस वर्ल्ड कप के इनेकाद के बाद और अमूमी तौर पर जो लोग वहाँ पे हैं, कितना इंटरेस्ट बढ़ा है और आगे क्या देख रहे हैं इसको? काफ़ी इंटरेस्ट है यहाँ पे लोगों का। अब तो यहाँ पे अमेरिका में काफ़ी क्रिकेट होती है, और हमने देखा है कि जो भी पाकिस्तान के भी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जिनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली आगे जाने की, वो लोग भी यहाँ पे मूव हो गए हैं और यहाँ पे लोकल क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट काफ़ी इम्प्रूव हो गया यहाँ पे। अब काफ़ी स्टेडियम्स बन चुके हैं, ग्राउंड्स बन चुके हैं, और काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी टीमें डाल रहे हैं और हर जगह टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। तो क्रिकेट डेफिनेटली ग्रोथ पे है इस मुल्क में, और स्पेशली वर्ल्ड कप के आने से लोगों में काफ़ी शौक है, और लोग हर मैच के लिए आप देखना कि वो स्टेडियम फुल होंगे, जो कि यूजुअली अमेरिका में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन इस वर्ल्ड कप के आने से काफ़ी इंटरेस्ट है लोगों में। और जैसा कि पहली गेम अगर आपने देखी हो यूएस कनाडा की, तो काफ़ी हाउसफुल था। यूजुअली अमेरिका में आपको वो नहीं मिलता, और होम सपोर्ट इस तरह मिलना यूएसए को क्रिकेट के लिए इस मुल्क में इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस। और अभी पाकिस्तान की गेम्स और इंडिया की गेम्स के लिए तो लोग तो टिकटों में लाइनों में लगे हुए हैं कि उनको किसी तरह टिकट्स मिलें, क्योंकि काफी हाइप है वर्ल्ड कप के आने की। और क्रेडिट गोज टू आईसीसी के, जिन्होंने ये स्टेप लिया कि इस मुल्क में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराएं और इसको सपोर्ट करें, और ग्रोथ के लिए जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप यहाँ पे लाया, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप फॉर अस। एंड ऑल्सो जो यंगर जनरेशन है यहाँ पे जो क्रिकेट खेल रही है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि उनको अपने हीरोज़ को देखने का मौका मिलेगा लाइव उनके सामने। बिल्कुल। वसीम, आप कोई सवाल अगर अली से पूछना चाहें? अली से मैं बस, अली मोहम्मद वसीम है कि एक जो बात अभी एक चल रही है जी कि यहाँ पे अमेरिका में जितने मैचेस होंगे, पिचेस जो होंगी वो स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, आप इसको क्या देखते हैं? इसमें कितनी कोई सच्चाई है या ये चीज़ वेन्यू टू वेन्यू वेरी करेगी? जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। नहीं, यहाँ पे अमेरिका में आपको लो स्कोरिंग मैचेस नहीं मिलेंगे। लोग ये समझ रहे हैं कि मिलेंगे, लेकिन वो आई थिंक वेस्ट इंडीज में आपको लो स्कोरिंग शायद नजर आए। जैसे कल भी हमने देखा वहाँ पे नामीबिया और ओमान का मैच काफी लो स्कोरिंग था। लेकिन अमेरिका इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज यहाँ पे जो विकेट्स हैं वो ड्रॉप इन विकेट्स हैं, एंड दे आर रियली गुड टू बैट ऑन। उस पे बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आता है। जिस तरह हमने पहले मैच में देखा जो हमारा गेम था, ऑलमोस्ट 400 रन स्कोर हो गया इन 38 ओवर्स। तो सब मैच आपको हाई स्कोरिंग मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ज्यादा टर्निंग ट्रैक्स हैं, बॉल सीम स्विंग भी कम ही होता है काफी, और लाइट्स में थोड़ा बॉल स्विंग होता है। लेकिन जो सुबह के गेम्स हैं उनमें बॉल जस्ट कम स्ट्रेट टू द बैट, और आपको सारे हाई स्कोरिंग गेम्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज भी काफी छोटी हैं। जो दोनों बिसाइड फ्लोरिडा, जो न्यूयॉर्क और डैलस के ग्राउंड्स हैं उनके में जो है वो बाउंड्रीज भी काफी छोटी हैं और ड्रॉप इन विकेट्स हैं, और I think the ball will fly around a lot here. और टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क्स वेन्यू अली, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इस तरह अनवील नहीं हुआ है, आज अब जो है वो मैच होगा न्यूयॉर्क में। सो जिस तरह ये पर्टिकुलर वेन्यू अनवील किया गया है, एक टेम्पररी स्टेडियम बना के, मतलब आपको लगता है कि वॉज इट अ मस्ट कि न्यूयॉर्क में मैचेस करवाएं, या डैलस इतने अरसे से ये ग्राउंड स्टैब्लिश्ड है, डैलस है, लॉडरहिल है, सो न्यूयॉर्क में पर्टिकुलरली ले जाना, was it necessary for the demographics of US? जी, definitely. If you look at the demographics of New York, वहाँ पे tri-state area, New York, Washington, Philadelphia, Virginia, तो वहाँ पे जो बड़ी states connect होती हैं, वहाँ पे काफी इंडियन पाकिस्तानी लोग रहते हैं। तो न्यूयॉर्क में क्रिकेट का होना उस रीजन के लिए बहुत बड़ी बात है, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम आईसीसी कि वो इज अ प्राइम लोकेशन, बिकॉज
न्यूयॉर्क सिटी इज फेमस इन द वर्ल्ड, और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक तो क्रिकेट होना अलग बात है, ऊपर से अगर आप द बिगेस्ट मैच ऑफ इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच आप वो भी वहाँ पे रख रहे हैं, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बज इन दैट एरिया, नॉट ओनली जस्ट इन द फैंस, ऑल्सो जिस तरह अगर उनको गेम को प्रमोट करना है तो आई थिंक न्यूयॉर्क सिटी वाज आल्सो द राइट चॉइस फॉर देम। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, आपने अपना वक्त दिया, और हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के मैच में आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, उसमें तो हम अपनी टीम को कहेंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट विशेज़ ज़रूर कहा जा सकता है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें। सुहेल, आप किस तरह से देखते हैं, जैसे अभी जाते जाते अपने टीममेट से, हाँ, अगर आप कोई, हाँ अली पाकिस्तान से गए यूएसए, अभी पाकिस्तान के कई खिलाड़ी वहाँ पर और भी हैं जो कि खेल रहे हैं, जिसका अभी अली ने जिक्र भी किया है, तो ये किस तरह से है, पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ ही खेल रहे होंगे, और आप भी ज़रा बात कर लें। वाली मुबारक हो मैच जीतने की। अली, जैसे अली ने जिक्र किया कि अली का जो स्टार्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से मैं कहूँ फ्रेंचाइज में, तो मेरे सामने स्टार्ट हुआ, ही वाज अ किड, आया जब 2016 में गयाना में मेरा भी पहला साल था वहाँ पे। देखिए मैं जो, क्योंकि मैं बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी अली की जानता हूँ, जिस तरीके से वहाँ जॉब करके और जिस तरीके से वहाँ से जॉब से ये ऑफ लेके इसके लिए कितना मुश्किल होता था, तो मेरे लिए ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं या उस रीजन में रहते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप अगर अपनी लगन जस्तजू जारी रखें तो आप कामयाबी आपको मिल के रहती है। सिर्फ आप में लगन और जस्तजू होनी चाहिए। तो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर हिम, बट आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट हिम लाइव, कि जिस तरीके से उसने मेहनत की, वो जर्नी उसने सारी अपनी बता दी, और फिर जिस तरीके से उसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली, आई थिंक ये स्टोरी यूएसए में जितने रहने वाले हैं, जितने प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो खेलते हैं, उनके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। और जैसे उसने जिक्र किया, आई होप कि क्रिकेट ग्रो करती रहेगी यूएसए में, और वो कर रही है। तो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। आई होप कि वो देखें, एंड ऑफ द डे इज अ पाकिस्तानी, जहाँ पे भी शाइन करेगा, नाम इसका एज ए पाकिस्तानी आएगा, तो पाकिस्तान प्राउड मोमेंट होगा। बिल्कुल जी। सो थैंक यू अली, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आपको सुबह सुबह जगाया हमने, बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। जी जनाब, सो दिस वाज अली खान, यूएसएस फास्ट बॉलर, और जिस तरह हम बार बार बात करें कि इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का क्या इम्पैक्ट होगा यूएसए में करवाने से, वो इम्पैक्ट अली, क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, और वो बता रहे थे कि किस तरह वो इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। और हमने देखा भी डैलस में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अगर एक आपको कोई पाकिस्तानी दिख रहा है जो कि यूएसए कनाडा का मैच देखने आया हुआ, तो उसके साथ दो दोस्त दिख रहे हैं जो कि अमेरिकन दिख रहे हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जरूर आएगा, बट उस इम्पैक्ट की हमने पहले भी बहुत बात की है। बट अब मेरा ख्याल से हम एक ब्रेक पर जाएंगे, और एक ब्रेक, काफी जैसे ही ब्रेक दूसरी बात की है वो डिस्कस करेंगे कि लो स्कोरिंग मैचेस नहीं होने, इस पे आए तो फिर डिस्कस। बिल्कुल, लो स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, वो एक और इम्पोर्टेंट बात जिस पे हम जरूर ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले द यूएसएस फास्ट बॉलर अली खान हमारे साथ मौजूद थे, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अली ने की है, बिकॉज ये जो एक डिसेप्शन है इस वक्त सबके जहनों में कि लो स्कोरिंग मैचेस हमें वेस्ट इंडीज़ में तो दिखेंगे, शायद यूएसए में भी लो स्कोरिंग मैचेस दिखेंगे। वो डिसेप्शन अभी तोड़ के चले गए अली कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। विद एविडेंस उनका एक मैच हुआ है, 2-4 रन बने उस मैच के अंदर ऑलमोस्ट। तो ये अब जो एक हम सोच रहे थे चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी, ऑब्वियसली वहाँ पे जो मौजूद है ज़्यादा नॉलेज उनके पास है। अब थोड़ा सा जो सोचने की बात होगी कि पाकिस्तान के चांसेस क्या इससे बढ़ जाते हैं या इससे नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये अब डिबेट है। अगेन जो हम पहले डेटा की बात कर रहे थे, प्लानिंग की बात कर रहे थे, अब उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लानिंग तो हर मैच की आपकी होती है, हर ओवर आप ऑलमोस्ट प्लान करते हैं, लेकिन जब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो वो तो प्लान तो आपका एक तो सिंपल हो गया कि आपका जो मोमेंटम है, आपका टेम्पो है, वो ऊपर से ऊपर ही जाएगा, चाहे वो पावर प्ले के अंदर है या पावर प्ले के बाहर है। तो नीचे अगर देखते हैं बैटिंग में हमारे पास टैलेंट तो मौजूद है इसके अंदर के,
वो फ्लो चल सकता है, लेकिन फिर वही पावर प्ले के बाद वो जो हमारा आइडेंटिफाई जो एरिया हमने किया हुआ है वही मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हमने उसको इम्प्रूव ना किया तो फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है कि हम कहें कि पहले 6 ओवरों में हम 60 कर लेते हैं, आखिरी 5 ओवरों में 80 कर लेंगे तो बड़ा स्कोर हो जाएगा। हो सकता है आखिरी 5 ओवरों में इतने रन नहीं बनेंगे, तो मिडिल ओवर्स को कैश करना डेफिनेटली हमें होगा, चाहे हमारे ओपनर्स लंबा खेल रहे हैं, चाहे वो 3 नंबर आ रहा है या 4 नंबर जो भी आ रहा है, तो वो जो ओवर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। बैटिंग टैलेंट अवेलेबल होना सुहेल या 6 हिटिंग एबिलिटी, क्योंकि जो है हम बार बार जब टीम पाकिस्तान की बात करते हैं फुकदान रहता है, हमें कभी भी छक्के इस तरह मारते हुए नहीं दिखते हमारे बैटर्स, जिस तरह जनरली हमें क्लासन छक्के मारते हुए दिखते हैं, हमें मैक्सवेल छक्के मारते हुए दिखते हैं, इस तरह के क्लीन हिटर्स रेयरिटी में पाकिस्तान को दिखते हैं, तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है। वेल ये तो अब लेटली डिबेट ही यही चल रही है, हमें इशू इसी चीज़ का आ रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए आपको फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ करके तो आजम खान को खिलाना पड़ रहा है। तो कंप्रोमाइज़ इसीलिए होता है ना कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। आप पहले आज से 10-12 साल पीछे जाएं तो शायद उस टाइम इतनी, एक तो क्रिकेट इतनी एडवांस नहीं हुई थी, आपको बहुत ज़्यादा हर टीम में 2-3 प्लेयर छक्के मारने वाले नज़र नहीं आते थे, वर्ल्ड में इक्का दुक्का होते थे जिनको स्पेशल ये कहा जाता था कि वो जी छक्के मारने वाला प्लेयर है। बट अब तो आपको हर टीम में नजर आते हैं और ये एक स्पेशलिस्ट जॉब हो गई है, जैसे नया बॉल करने वाला बॉलर नया बॉल वाला होता है, ओपनर है, इसी तरह छक्के मारने वाला भी एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है। हाँ, हमने शायद बनने नहीं दिया, हमारे पास जो 2-3 आए हमने उनको उस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया या उनके फेलियर्स को बेयर नहीं किया। देखें, ये जो छक्के मारने वाली जॉब है ना, स्पेशलिस्ट जॉब है, ये हर मैच में नहीं लगते हैं। इसमें आगे भी इसके ऊपर हम डिबेट हाई रिस्क क्रिकेट होती है ना, पॉइंट रेज किया था कि आपको फिर जितनी हाई रिस्क क्रिकेट आप खेलते हैं उतने ही आपके फेलियर्स के चांस बढ़ जाते हैं। अब बाबर और रिजवान का सक्सेस रेट क्यों ज़्यादा है, उनकी एवरेजेस क्यों अच्छी हैं कि वो इतनी हाई रिस्क क्रिकेट नहीं खेलते, वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं एज कम्पेयर टू छठे नंबर वाला बैट्समैन, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, उसको हाई रिस्क क्रिकेट ही खेलनी होती है। तो हम कहीं ना कहीं जाके जो हमारे पास ऑप्शन भी इतने ज़्यादा नहीं थे, यस, बट जो थे हमने शायद उनको भी उस तरीके से डेवलप नहीं होने दिया। हम शोर मचा देते हैं, 2-3 अगर फेलियर होते हैं, 4 फेलियर किसी के होते हैं, हम शोर मचा देते हैं यार कि जी देखें इतने मैच हो गए, इसकी तो इतने की एवरेज है। तो कहीं ना कहीं जाके सबका ही कसूर आता है, उसमें इंक्लूड मैं करूँगा, मीडिया को भी इंक्लूड करूँगा, अपनी आवाम को भी करूँगा, जो मैनेजमेंट है वो भी, क्योंकि मैनेजमेंट का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी जॉब है कि अगर प्रेशर आता है, जब आप एक प्लान बनाते हो, बाकी ममालिक की टीमें आप देखें ना तो 3-4 सीरीज पहले वो अपने वर्ल्ड कप का मोरलेस फाइनल कर चुके होते हैं, फिर रिगार्डलेस के उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, फेलियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अनलेस के बहुत ही को बड़ा डिजास्टर हो, दे डोंट चेंज। हमें लास्ट मोमेंट तक चीज़ें पता नहीं होती क्या करना है, कौन हमारे ओपनर हैं, कौन 15 में होगा, कौन 11 में होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आते हैं तो हम शायद उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये मैं बार बार इस पर एम्फसाइज करता हूँ कि जो डिसीजन मेकर हैं, कोई भी डिसीजन करें, मैं नहीं कह रहा कि वो सही गलत की डिबेट नहीं है, आप जब कोई डिसीजन करते हैं तो फिर उसके साथ स्टिक रहें, इवेंट के बाद हाँ उसके ऊपर बात होनी चाहिए यार कि ये डिसीजन सही है या नहीं है। जो टीम, मैं हमेशा इस हक में होता हूँ कि जो प्लेयर्स सेलेक्ट होके चले जाते हैं, हम जो लोग पीछे बैठे होते हैं, उनका काम बनता है कि उनको सपोर्ट करें, क्रिटिसाइज ना करें। हम लोग यहाँ बैठ के बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं। मैं नहीं सुहेल, एंड देयर इज अ वे टू क्रिटिसाइज। देखें, आप क्रिटिसाइज करें, परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करें, परफॉर्मेंस पे बात करें, एक जो हम डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं ना, बट क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, मैं एक चीज जरूर आपसे अभी पूछना चाहूंगी, इट्स साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, जल्दी से टीम बता दें अपनी। मैं साउथ अफ्रीका, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली। अब आप कंटिन्यू कर ले अपनी बात। जिस तरह मुनक़ता हो गया है, वक्त कम और मुकाबला सख्त था। सो यस, जिस तरह हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म की बात की, यस, किसी को क्रिटिसिज्म आप परफॉर्मेंस पे कर रहे हैं, ठीक है, आसिफ अली को वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा बिकॉज ही सेड मैंने पता नहीं कितने 100 छक्के जो है वो मारे नेट्स में, मगर वो दिखे नहीं हमें। यस, ऐसे स्टेटमेंट पे आप क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिकेटिंग चीज़ों पे क्रिटिसाइज करते हैं।
बट जो बिलो द बेल्ट क्रिटिसिज्म होता है, मतलब जिस तरह हमने आज़म खान के ऊपर क्रिटिसिज्म होते थे, हमने भी बात की उसकी बुरी क्रिकेटिंग शॉट्स की, उसके बॉल पे लेट आने की, कैचेस नहीं पकड़ने की, बट जिस तरह बॉडी शेमिंग होना शुरू हुई है कि मतलब उसको अपना इंस्टाग्राम वाइप आउट करना पड़ा, इतने कमेंट्स थे। डू यू थिंक दैट्स फेयर विद एनी इंडिविजुअल? देखिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ द डे इज अवर, एक तो पाकिस्तानी है, दूसरा हमारा नेशनल, वो स्टार है। यस, ठीक है, वो जैसी भी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस पे जैसे आपने कहा बात कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ इंप्रूवमेंट होने वाली है, कहाँ क्रिटिसाइज करें, परफॉर्मेंस पे करें, चाहे कीपिंग पे करना है, चाहे अपने बैटिंग पे करना है, इवन के फिटनेस पे भी करना है, तो फिटनेस की हद तक ये फिटनेस इंप्रूव होने वाली है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि पर्सनल हो जाना किसी के साथ, तो ये पास में भी ये चीज़ें होती रही हैं। देखिए, आम पब्लिक थी, क्या ओपिनियन हर बंदे का अपना अपना है। हम तो लोगों से भी, जो आम पब्लिक है, फैंस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा करते आए हैं कि आप क्रिकेट की हद तक आप क्रिटिसाइज़ करें, इंडिविजुअल की पर्सनल उस पर ना जाएं। लेकिन दुख ज़्यादा तब होता है जब आपके कुछ नामी क्रिकेटर्स, आपके जो परमानेंट जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर दुख होता है कि यार ठीक है, आपको भी थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, आपको सोशल मीडिया के ऊपर या आपके चैनल्स हैं अपने अपने, आपने वहाँ पे हाइप अपनी क्रिएट करनी होती है, लेकिन इस लेवल पे मत गिराएं अपने आप को कि जहाँ पे, क्योंकि सबके बच्चे हैं, ये किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो आई थिंक कि आपको ड्यू रिस्पेक्ट तो आपको देनी है। और मोस्टली ऐसे लोग हैं कि जिनसे ज़्यादा आज़म ने अचीव किया हुआ है जी, कि जैसे भी उसकी परफॉर्मेंस है या जो भी वो कर रहे हैं ना, ये इज़ डन मोर देन यू इन फॉर पाकिस्तान। आप ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि उसने नाम पाकिस्तान का रोशन कितना किया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, लेकिन CPL में इधर उधर वो जहाँ जाता है तो एज अ पाकिस्तानी ही जाता है, और उसकी फ़ैन फॉलोइंग आई एम श्योर कि पाकिस्तान में इतनी नहीं है जितनी कि CPL में होगी, या जहाँ वो लीज के अंदर जाता है कि उसके नाम से स्टेडियम बोलते हैं, वहाँ पे आज़म आज़म की आवाज़ें लगती हैं। तो आई थिंक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाकी क्रिटिसिज्म आपका हक है, लेकिन पर्सनल होके किसी के साथ नहीं। बिल्कुल। फैन फॉलोइंग की आप बात कर रहे हैं, अभी USA के अगेंस्ट हाई स्कोरिंग मैच, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई स्कोरिंग डैलस में मैचेस हो रहे हैं, अब USA के अगेंस्ट वो अगर अपनी वो फास्ट इनिंग्स खेल लेते हैं, यूं पलट जाएगी वो फैन बेस। ऐसा ही आप हमेशा देखें, रूम छोड़ते हैं, जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है आज़म खान आपको वर्ल्ड कप जिता के ले आए, फिर आप लोग कहाँ, मतलब वही ना, मुंह छुपाएंगे, फिर बात वही होती है। तो आप हमेशा सोच समझ के बात करते हैं। बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे जो आपने कहा है वो पूरा हो। हाँ, ये इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि आज़म खान बॉलिंग में 5 आउट करके देगा। इतनी अच्छी आपने बात की है, वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इतनी अच्छी आपने बात की है, इसी पर प्रोग्राम खत्म ना करें, नहीं, वो थोड़ा मजा लेने देना इसका। नहीं, इस बात से पहले इट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, कौन सी है आपकी टीम? देखिए, वैसे तो अगर प्लेयर्स देखते हैं हम, तो तगड़ी टीम तो हमें लग रही है साउथ अफ्रीका की, लेकिन थोड़े से मैं स्टैट्स और वो चीज़ें कुछ देख रहा हूँ, तो आई विल गो फॉर श्रीलंका। ओके, Sohail is vouching for South Africa and Wasim is vouching for श्रीलंका। सो लेट्स सी कि किस तरह का होता है मुकाबला। बड़ी डेडली फॉर्म में क्लासन आ रहे हैं, मगर उसी कंट्रास्ट में पति राणा बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। सो वुड इट बी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वर्सेस स्ट्रॉन्ग बैटिंग, ये देखेंगे हम, बिकॉज न्यूयॉर्क का वेन्यू आज अनफोल्ड होगा एक ऑफिशियल मैच के साथ। सो लेट्स सी कौन जीतता है। बस मैच एक बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस तरह अभी तक सारे मैचेस हुए हैं। विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा एंड इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।